श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, कोई भी काम अच्छा हो या बुरा, यह केवल एक वजह से बनता है, और वह है केवल उस काम को करने के पीछे का आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को क्यों करना चाहते हो? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हो जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए कर रहे हो कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए, और दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक ही कारण था, और वह है उनके काम को करने के पीछे का इरादा। एक का इरादा सही और एक का गलत। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है नंगा आता है, और जब मरता है ऐसे ही जला दिया जाता है। उनके साथ भी कुछ नहीं जाता। जिंदगी में जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास है, वह जो नाम आज आपके पास है, वह जो पद आज आपके पास है, उस पद पर कोई और था आज भले ही आपको, लेकिन कल कोई और आपसे छीन लेगा। यही सृष्टि का अटूट नियम है, और यही भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख भी है, जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है, जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वो चीज है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है जो हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती। पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्म को करने लगे हैं, और उसका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, रिश्ता हो, पैसा या नाम, एक दिन हमसे छीन जाएगा, दूर चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हम लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घिरे हुए रहते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में कुछ वक्त चुपचाप रहकर खुद के साथ समय बिताइए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबा के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर गाड़ियों का शोर, तेज म्यूजिक की आवाज, तेज संगीत की आवाज, ये सब हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर सिर्फ अपने विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही तो है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोलिए, सटीक बोलिए, मधुर बोलिए, और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलिए। वाणी बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है धर्मों में मौन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति भी मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत तपस्वी हुए, सबने मौन रहकर और ध्यान लगाकर इस संसार में गुप्त ज्ञान को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक नहीं
बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कला कलेश का कारण हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, क्या अनावश्यक ही बोलते रहते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।